अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर मैं मौलाना अकबर हाशमी अपनी और अपने फाउंडेशन इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन की जानिब से आप तमाम लोगों को इस मुबारक ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इस ईद को आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बस्ती के लिए और हमारे इस पूरे मुल्क के लिए खुशहाली का जरिया बनाए। चंद बातें मेरे मोहतरम बुजुर्गों जो मुझे आपको बतानी है, उसमें सबसे पहली चीज कुछ सुन्नतें जिनको हमने आज छोड़ दिया। सबसे पहली सुन्नत, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद के दिन सुबह जल्दी उठना। अल्लाह माफ फरमाए, बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है जो वक्त पर नमाज के लिए नहीं पहुंचती। अभी हम देख रहे हैं शिद्दत की बारिश हो रही है, अक्सर जगहों पर ईद की नमाज वो मस्जिदों में होने वाली है, बाज़ जगह पे दो दो जमातें की गई है। उसके बावजूद हाल ये होता है, लोग फोन करते हैं, मेरी ईद की पहली रकात छूट गई, मेरी दोनों रकातें छूट गई, मेरी नमाज ही छूट गई, मैं सलाम में पहुंचा, अब मैं क्या करूं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, ईद के दिन सुबह में जल्दी उठकर गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहनकर जल्दी से जल्दी ईदगाह या नमाज के लिए जाने की फिक्र और कोशिश करनी चाहिए। दूसरी सुन्नत जिसको आज हमने तर्क कर दिया, अक्सर शहरों में रहने वाले और देहात में रहने वाले भी इस बात को ध्यान दे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद की नमाज के लिए एक रास्ते से जाओ और दूसरे रास्ते से वापस आओ। ये सुन्नत आज हमारी तर्क हो चुकी है। इसका रीजन, इसकी जो वजह है, अभी उसको वाज़ेह करने का मौका नहीं है, लेकिन इसमें जो हिकमत छुपी हुई है मुसलमान आज का उसको जानता नहीं। इसलिए इस सुन्नत को जिंदा करो। भले आप अपने मोहल्ले के मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, एक रास्ते से जाओ, दूसरे रास्ते से वापस आओ। तीसरी सुन्नत, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक ईद के मौके पर अपने घर से लेकर तो ईद की नमाज के लिए, चाहे आप ईदगाह जा रहे हो या मस्जिद जा रहे हो, तकबीर तशरीक पढ़ने का हुक्म दिया है। ये एक सुन्नत हमने आज तर्क कर दी। हम लोग तकबीर तशरीक ना पढ़ते हुए जाते हैं और ना ही तकबीर तशरीक पढ़ते हुए आते हैं। इसका हम खुसूसी एहतमाम करें। तीसरी चीज, जल्दी से जल्दी नमाज के फौरन बाद अपनी कुर्बानी करके उसका जो गोश्त है उसी से नाश्ता करने का हुक्म दिया कि ईद उल फित्र के मौके पर घर से कुछ मिठाई खाकर निकलना, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। और इस ईद में आप कुछ भी नहीं खाते थे, बल्कि अपने जानवर के गोश्त से आप ईद की नमाज के बाद में नाश्ता फरमाया करते थे। तो हम भी उसका एहतमाम करें और हमारा जो कुर्बानी का जानवर है उसका जो भी गोश्त रहेगा उसमें खास तौर पर जो गरीबों का हिस्सा है, जो मोहताजों मिस्कीनों का हिस्सा है, मुस्तहिकीन का हिस्सा है, खुदा के वास्ते उसको रेफ्रिजरेटरों के अंदर बंद करके ना रखे। वो हिस्सा गरीबों का है। ये कुर्बानी है ही इसलिए ताकि हर उस गरीब के घर पे गोश्त पहुंच सके जो बेचारा बाजार से खरीद के खाने की इस्तेताअत ना रखता हो। हर गरीब को, हर मोहताज को हमारे कुर्बानी का ये गोश्त पहुंचना चाहिए। बाज़ जगहों पर लोगों ने एहतमाम किया कि भाई सारा गरीबों वाला हिस्सा एक जगह जमा कर दो, हम इंशाअल्लाह गरीबों तक पहुंचाएंगे। माशाअल्लाह, आपका अमल काबिल तारीफ है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन अगर आपके शहर में, आपके बस्ती में ऐसा कोई एहतमाम नहीं, तो आप फिक्र के साथ अपने पड़ोसियों, अपने मोहल्ले वालों को भी कुर्बानी का गोश्त जरूर पहुंचाए। वरना देखने में ये मिला है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इंसान जो अपने मालदार दोस्त है, मालदार रिश्तेदार है, पूरे एहतमाम से उनके घरों पे ले जाकर दे रहा है, और आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में जो गरीब, मोहताज, मिस्कीन है, आप उनको कुर्बानी का गोश्त देने तैयार नहीं। पता ये चला कि ये आदमे रवादारी की वजह से ही आज तक मुस्लिम समाज ये इफलास और गुर्बत का शिकार है। तो इसका खुसूसी एहतमाम करो। जिसका पहले से भरा हुआ है, जिसके खुद घर पे दो दो तीन तीन कुर्बानियां हो रही है,
اور اس کے گھر پہ دیکھے کچھ فائدہ نہیں، غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کے گھروں پہ پہنچانے کا اہتمام کرو، اور صفائی کا خاص خیال کارپوریشن کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے جو جگہ طے ہے اسی جگہ پر اپنے جانور کی وجڑی، اپنے جانور کا گوبر، اپنے جانور کی جو گندگی ہے اس کو ایک پلاسٹک بیگ میں بند کے اچھی طرح سے اس کے اندر لے جا کر ہم ڈالیں، اور ہماری یہ عید کسی کو تکلیف دینے کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔